इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालो थ्रू द पॉइंट 0 2। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बताया कि अब इसमें एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या एक्सिस की बात करेगा तो हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2। अच्छा 0 2 कहां पे आएगा? x का 0 y का 2 यहीं आएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए जो किससे पास करती है? 0 2 से। कोई दिक्कत भाई किसी को? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2 एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तब तक चलो जब तक ये लाइन नहीं आती। तो ये वाला एंगल दे रखा है थीटा, बोल दो कितना दे रखा है? 2π/3। अब यहां तक एक क्वेश्चन हो गया, तो पहले यहां तक कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। यस और नो? क्वेश्चन क्लियर भाई? तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और उसका स्लोप। क्लियर है भाई? अब इसका स्लोप नहीं पता, इसके स्लोप का नाम क्या रख लेते हैं? m। क्लियर है भाई? अब जो जो मैंने लेट किया उसको लेट करके बता देते हैं। क्या क्या लेट किया? लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, और गिवन क्या है हमारे पास? थीटा। थीटा कितना है? 2π/3। तो अब m हमने स्लोप लेट किया तो स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप क्या होगा बोलो? तो m इक्वल्स टू क्या होगा? tan थीटा। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करते हैं। तो m इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा कितना है? 2π/3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। याद करो मैंने बताया था कि जब भी आपको किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो उसका एंगल क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड ये तो हो गया डिग्री में। रेडियन में बोलूं तो 0 और क्या? π/6 और π/4, π/3 एंड π/2। तो इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो ऊपर वाले पार्ट को दो पार्ट में ब्रेक करो। ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि बड़ा वाला पार्ट डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। याद है चैप्टर नंबर 3? तो 10 इसको दो पार्ट में डिवाइड करके मैं क्या लिख सकता हूं बोलो? 3π - π हो जाएगा 2π एंड बाय 3। और सिंप्लीफाई याद आ रहा है कुछ? एंड 10 इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक बार 3 इसके नीचे, एक बार 3 इसके नीचे। 3 इसके नीचे जाएगा तो 3 3 कट जाएगा तो पाई माइनस क्या आ गया? π/3। अब याद करो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहां पर 0 होता है, यहां पर 90 मतलब π/2 होता है, यहां पर पाई होता है, यहां पर 2π/3 होता है। 2π/3 होता है ना? 3π/2 होता है। 270 बोले तो पाई प्लस π/2 3π/2 ना। यहां पे क्या होता है? 3π/2 और यहां पे क्या होता है? 2π आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और इसका स्लोप। पॉइंट दे दिया लेकिन स्लोप नहीं बताया। स्लोप का नाम क्या रख लिया मैंने? m। तो m क्या होता है? अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाते थीटा तो m क्या होता है? tan थीटा। थीटा दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसे स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इसको कैसे तोड़ोगे बोलो? 3π - π। 3 एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, इसके नीचे जाएगा तो कट जाएगा। π - π/3 आ गया। अब बोलो ओ हो जहां पर भी पाई और 2π की बात आती है याद करो पाई और 2π की तो फंक्शन क्या रहता है? सेम। और पाई माइनस थीटा करेंगे तो पीछे आएंगे और पाई प्लस थीटा करेंगे तो आगे जाएंगे। तो पाई और 2π की बात आएगी तो फंक्शन सेम रहेगा, पाई की बात आ गई तो फंक्शन सेम रहेगा। tan है तो आंसर क्या होगा? tan थीटा। थीटा कौन है? π/3। अब इसके आंसर क्या आएगा? तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव होना किस बात पर डिपेंड करता है? कि पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? सेकंड में। कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड कोसेक। क्या ये साइन या कोसेक है? तो ये तो tan है तो इसके आगे क्या आएगा? नेगेटिव। याद आया कुछ? गुजरा जमाना। ये क्या आ गया? 10π/3। 10π/3 बोले तो 60। 60 कितना होता है? √3। तो ये m निकल गया। अरे हाँ या ना? निकल गया m। ठीक है, अब क्या हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं? लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और उसका स्लोप। अब इक्वेशन निकाली जा सकती है। ठीक है भाई, अब इक्वेशन निकाल दो। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी फॉर्म से निकलेगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट हो गया और स्लोप। इक्वेशन ऑफ लाइन चाहो तो फॉर्मूला भी लिख दो। क्या होती है? y - y1 अपॉन में x - x1 इक्वल्स टू क्या? स्लोप। तो y - y1 क्या पॉइंट है? किस पॉइंट से पास करती है? 0 2। y1 कितना है? 2। y - y1 x - x1 इक्वल्स टू क्या?
माइनस रूट थ्री। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो y माइनस टू अपॉन में क्या x एंड क्या हो गया माइनस रूट थ्री। इस x को उधर ले जाओ तो y माइनस टू और ये क्या हो जाएगा माइनस रूट थ्री एक्स। इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा रूट थ्री एक्स एंड प्लस y एंड माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी पिक्चर बाकी है ना, अभी तो यहीं तक हुआ है बस खाली। अब आंसर मिलाओ इसका, यहां तक का आंसर क्या है, चेक करो आंसर, चेक करा है, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया, अब दूसरे पार्ट में क्या बोलता है समझते हैं, ठीक है। अरे हाँ या ना, समझ में आ गया। पहला पार्ट क्या था यार, एक पॉइंट दे रखा है, स्लोप हमने निकाल लिया tan थीटा करके, tan 2π/3 की वैल्यू निकाल ली, बस tan 2π/3 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। कौन सा, चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट यूज करके, क्योंकि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू तब निकाल सकते हैं जब उसका एंगल क्या होगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नहीं तो ऊपर वाले को दो पार्ट में तोड़ दिया कि बड़ा वाला पार्ट डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लगा के सिंप्लीफाई करके हमने इसका वैल्यू निकाल ली, ठीक है भाई। तो स्लोप पता लग गया, m पता लग गया माइनस रूट थ्री, और पॉइंट दे रखा है तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर क्या m, सिंप्लीफाई कर दिया, इक्वेशन आ गई। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या बोलता है समझ आना चाहिए क्वेश्चन। हमने इस इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल दी। फिर वो क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या मतलब है इसका, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कह रहा है एक और इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालो पैरेलल टू इट, इस लाइन के वो क्या हो पैरेलल हो, हाँ या ना। कह रहा है एक और लाइन की इक्वेशन निकालो, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट। ये तो लाइन की इक्वेशन निकाली है ना, एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इसके क्या हो पैरेलल, ठीक है। एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस, और किसको काटती हो वो वाई एक्सिस को, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। मतलब बता दो, कह रहा है एक और लाइन की इक्वेशन निकालो, क्वेश्चन समझना भाई। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक और लाइन की इक्वेशन निकालो पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल होनी चाहिए, यस और नो, कहीं भी हो सकती है, लेकिन अब वो बोलेगा कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक और लाइन की इक्वेशन निकालो पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल हो, क्रॉसिंग द वाई एक्सिस को काटे, वाई एक्सिस को, तो ये सारी लाइन वाई एक्सिस को काट रही है। अब कौन सी वाली होगी, वाई एक्सिस को काटे किस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे, यहां पर, हाँ या ना। तो यहां पर काटे तो बताओ पॉइंट क्या होगा, ये 2 है, इधर भी 2 होगा, तो पॉइंट क्या होगा 0 माइनस 2। यानी एक और लाइन की इक्वेशन निकालनी है और उसकी क्वालिटी क्या है कि वो 2 यूनिट नीचे काटती है वाई एक्सिस को, और इसके क्या होगी पैरेलल, हाँ या ना। यानी इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, यस और नो। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने तो एक पॉइंट बता दिया उसने डायरेक्टली, 2 यूनिट नीचे तो पॉइंट क्या होगा 0 माइनस 2, लेकिन स्लोप नहीं बता, तो बताओ स्लोप क्या होगा। इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप भी क्या होगा m, हाँ या ना। तो इसका स्लोप भी m हो गया, m की वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 निकाल लेते हैं, इसको बोल दो L1, ये L1 थी और ये L2। क्लियर है भाई। तो L2 इज पैरेलल टू L1, यस और नो। तो स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, स्लोप ऑफ L2 वो भी m होगा, m कितना है माइनस रूट 3। तो अब आपको पॉइंट पता लग गया और इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ L2 क्या होगी, इक्वेशन बोलो, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू क्या m, y माइनस y1 क्या है आपकी बार -2 अपॉन में x माइनस x1 क्या है 0, m कितना है -√3। अरे हाँ हम और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा y प्लस 2 हो जाएगा अपॉन में क्या x एंड माइनस का √3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y प्लस 2 और ये क्या हो गया -√3x, इसको इधर ले जाओ तो प्लस का √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू क्या 0, हाँ या ना। बात समझ में आई नहीं आई, पक्की बात है, पक्की बात है, कोई डाउट लिखो। अच्छा एक बात बताओ, बताना, एक बात बताना, ठीक है। ऑल्टरनेटिव बोल रहा हूं इसको, ऑल्टरनेटिव। किसी को ये चीज दिखाई दी थी, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, स्लोप पता लग गया और एक इंटरसेप्ट पता है, किसको काट रही है वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस को अगर 0 सी पे काटती है
और m पता है, तो सीधा लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, हाँ या ना? तो मैं सीधा नहीं निकाल सकता था इक्वेशन, बोलो y इक्वल्स टू क्या, एम एक्स प्लस सी, y m कितना है माइनस रूट 3, यस और नो? c कितना है 2 है, c कितना है 2, इसको इधर ले जाते तो रूट 3x प्लस वाई एंड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो पहली लाइन की इक्वेशन ये आती, क्या थी पहली लाइन की इक्वेशन, यही तो थी, हाँ या ना? कैसे निकाल दिया हमने, कैसे निकाला, बेसिक नहीं, बेसिक से तो हमने किया था अभी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक स्लोप दे रखा है और एक इंटरसेप्ट, हाँ या ना? क्या सेकंड लाइन को भी निकाल सकता था ऐसे, बताओ? ये सी, अब सी क्या हो गया -2, तो सेकंड लाइन कैसे निकालता, वही y इक्वल्स टू क्या होती, एम एक्स प्लस सी एंड y इक्वल्स टू m तो वही है माइनस रूट 3x, और c कितना हो जाता बोलो -2, इसको इधर ले जाता तो क्या होता रूट 3x एंड प्लस y एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये भी तो आ गई इक्वेशन, हाँ या ना? जो हमने पहले निकाला वो किससे निकाला, बेसिक पहले वाले से, दूसरे में हमको क्या दिख गया, एक इंटरसेप्ट और स्लोप, तो मैंने क्या लगा दी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आया ना? पक्की बात है, तो गणित है, मजे आएंगे, लिखो।